एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। और हम लोग हर चैप्टर का वेटेज भी देखते चलेंगे कि एक्चुअली हर चैप्टर से एवरेज कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है मैथ्स। यहाँ पे पहले हम लोग मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो टोटल चैप्टर्स हैं मैथ के, जो कि आपके एसएससी एमटीएस 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, वो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 चैप्टर्स हैं। ओके, यही 14 चैप्टर्स आपको पढ़ के एग्जाम में जाना है और हम लोग सारे चैप्टर्स का वेटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से एवरेज केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन वाइज देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। और देखिए, तो हमारा सेकंड चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उससे एवरेज हमारा 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पेपर में देखा गया है। थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो है परसेंटेज। इससे हमारे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और तो जो हमारा चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो सेकंड चैप्टर हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और फोर्थ चैप्टर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर एक एग्ज़ाम के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसी तरह से फिफ्थ जो है एवरेज, उससे भी हमारा 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। 6 नंबर पे आ जाता है सिंप्लीफिकेशन, जिससे 2 से ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आते, 2 क्वेश्चन ही आता है, 1 से 2। ओके, 8 नंबर पे आ जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और 9th नंबर पे आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन देखा जाता है, 1 से ज़्यादा नहीं आते हैं कभी भी, केवल एक ही क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, नंबर पे है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से हमारे 2 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। 11th जो हमारा नंबर पे चैप्टर है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 12th नंबर पे आता है हमारा मेंसुरेशन, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 नंबर पे हमारा आता है एलजेब्रा, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नंबर पे आता है हमारा स्टैटिक्स, जिससे केवल एक क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन वाइज देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहले आप उस चैप्टर पे ज़्यादा अपना कमांड अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा जिस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चंस या फिर मतलब एक ही क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में हम लोग हर एक जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे अलग अलग। अवेयरनेस है उसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट होता है, तो मैं आपको 1 बाय 1 बता दे रही हूँ कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना है जनरल अवेयरनेस में, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले करंट अफेयर में बात कर लेते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए, वो आपको पढ़ना ही है, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है डेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको याद रखिए। जो और सेकंड पे आता है हमारा बुक एंड ऑथर। जी, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनके ऑथर के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो थर्ड हमारा आ जाता है वो है इंपॉर्टेंट समिट्स जो होते हैं। कई सारे समिट्स होते हैं, G7 हो गया या फिर और भी बहुत सारे समिट्स होते हैं, वो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए और अच्छे से उनके बारे में, उनके मेंबर कितने हैं या उनका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ओके, 4th नंबर में आता है हमारा योजना के बारे में। सारी योजना जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, तो आपको वो सारे योजना के बारे में पता होना चाहिए। ओके, 5th में आता है हमारा सीएम और गवर्नर। आपको सारी स्टेट्स के सीएम और गवर्नर के बारे में उनका नाम पता होना चाहिए। ओके, 6 में आ जाता है अवार्ड से रिलेटेड, जैसे कि अभी हाल ही में आया था दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, और भी बहुत सारे अवार्ड हैं, तो अवार्ड के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। 7th में आ जाता है बजट। जो बजट अभी आया है ईयर 2021-22 के लिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 8 नंबर पे आ जाता है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नए कौन सीईओ बने किसी कंपनी के, या कोई नए चेयरमैन बने, कोई एमडी बने, तो आपको इन लोगों के नाम पता होने चाहिए। और 9th और लास्ट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये था हमारा करंट अफेयर का टॉपिक।
इसके बाहर करंट अफेयर में आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतना आपके एग्ज़ाम्स के लिए इनफ रहेगा। तो आपको ये सारे टॉपिक्स पे अच्छे से कमांड कर लेना है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग हिस्ट्री में। हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग भी जानते हैं, इंडस वैली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर पर अच्छा कमांड होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकंड में आ जाता है हमारा बौद्ध और जैन। थर्ड में आ जाता है मेडिवल पीरियड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ में आ जाता है हमारा 1887 रिवोल्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ में आ जाता है हमारा मूवमेंट्स 1900 से लेकर 1997 तक जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेट उनका टाइम पीरियड, उसको स्टार्ट किसने किया था, ये सब सारे चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इससे बाहर हिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा। तो आप लोगों को इतना चैप्टर्स पे अच्छे से कमांड कर लेना है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारा फोक डांसेस। फोक डांसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फेस्टिवल, स्टेट का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो होता है हर स्टेट का, वो भी आपको पता होना चाहिए। या तो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है किसी फेस्टिवल का नाम दे देगा और उस ऑप्शन में रहेगा आपका कि ये जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, या किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको वहाँ पे आंसर देना होगा। या तो आपको कोई स्टेट का और नाम दे देगा और बोलेगा और ऑप्शन दे देगा फेस्टिवल, 4 फेस्टिवल के बारे में कि ये सारे फेस्टिवल जो हैं ये इसमें से कौन सा इस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोगों को स्टेट्स के फेस्टिवल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। थर्ड में आ जाता है बुक एंड ऑथर। इम्पॉर्टेंट बुक जो हमारे 2019 में लिखे गए हैं, 2020 में, उसके ऑथर के बारे में, वो बुक का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ में आ जाता है हमारा नेशनल पार्क। बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ में आ जाता है हमारा रिवर, डैम और लेक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किस स्टेट से बहती है। ये सब भी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है। सिक्स्थ में आ जाता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है और अगर आपको सोलर सिस्टम के बारे में जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट सोलर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है हमारे वीडियो में। सेवन्थ में आ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एट में आ जाता है रेलवे और हाईवेज़ के बारे में। और नाइन्थ में आ जाता है हमारा स्टेट का फॉर्मेशन को डेट को लेके। तो आपको सारे डेट्स याद होने चाहिए। हर एक स्टेट का फॉर्मेशन डेट जो है उसका, वो आपको यहाँ पे अच्छे से याद होना चाहिए। तो इतना ही था ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक, ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है। जो हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट, जो हमारा नेक्स्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रियम्बल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। इससे क्वेश्चन प्रियम्बल से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इस चैप्टर पे, तो इस टॉपिक पे ज़रूर अच्छे से कमांड कर ही लेना है। और सेकंड में आ जाता है हमारा अमेंडमेंट्स, जैसे कि 42 अमेंडमेंट हो गया, 44th अमेंडमेंट हो गया, और भी बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स। आपको सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सारे फंडामेंटल राइट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स मिस नहीं करना है। और फोर्थ में आ जाता है इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सारे अगर आप आर्टिकल्स नहीं याद कर पाते हैं तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं, यूट्यूब में वीडियो दिया हुआ होगा, बहुत सारे वीडियो होंगे जिन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि बताए हुए होंगे, जो मोस्टली हमारे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ज़रूर पढ़ लेना है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक आ जाता है जनरल अवेयरनेस का, वो है जनरल साइंस। ठीक है, इससे आपका पूछा जाता है पीएच वैल्यू, जैसे कि यूरिन का पीएच वैल्यू बता दीजिए, या फिर ब्लड का पीएच वैल्यू, अल्कोहल का पीएच वैल्यू। तो ये सब का पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सेकंड में आ जाता है ह्यूमन बॉडी साइंस, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। तो आप कई सारे वीडियो भी अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, आप उनको देख के अच्छे से कर सकते हैं। और थर्ड में आ जाता है हमारे डिजीज़ के बारे में, जो भी विटामिन के कमी से जो भी डिजीज़ होते हैं, या फिर बहुत सारे डिजीज़ विटामिन के कमी से नहीं भी होते हैं या और भी रीज़न होता है, वो सारे मतलब आपको बेसिकली डिजीज़ के बारे में पता ज़रूर
होना चाहिए। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी SSC MTS 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन पे अच्छे से कमांड कर लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।